एपिसोड 36। शाम के 7 बजे नीचे डाइनिंग टेबल पर लावण्या आहाना को ज़बरदस्ती डिनर करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर आहाना बार बार बस नाम में ही अपना सिर हिलाए जा रही थी। स्वप्निल भी अभी तक अपने घर वापस नहीं गया था, क्योंकि वो आहाना को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। आहाना को डिनर के लिए बार बार मना करते देख स्वप्निल उससे बोला, तू चिंता क्यों कर रही है? देख लेना तू, ज़रूर कोई मिसप्रिंटिंग हुई होगी। तो विशाखा आहाना को अपना फेक कंसर्न जताते हुए उससे बोली, हाँ आहाना, स्वप्निल बिल्कुल ठीक कह रहा है। हो सकता है कोई मिसप्रिंटिंग हुई हो, या हो सकता है तूने शीट में कुछ लिखा ही ना हो। विशाखा का इतना ही कहना था कि स्वप्निल उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम कभी समझदारी वाली बातें नहीं कर सकती हो ना कोमल। हमेशा मेरी बहन को नीचा ही दिखाने की कोशिश करती रही हो। स्वप्निल का यूँ विशाखा पर चिल्लाना लावण्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए वो स्वप्निल को प्यार से समझाते हुए बोली, बेटा, कोमल ने जो कहा वो गलत था, मगर जो तरीका तुम्हारा है कोमल के साथ बात करने का, वो भी सही नहीं है बच्चे। स्वप्निल लावण्य को पलटकर कोई जवाब देकर उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए था। तभी बाहर से हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, जिसका मतलब ये था कि विक्रम और वीरेंद्र वापस आ चुके हैं। अब आहाना की एकटक नज़र दरवाजे पर जा टिकी थी, इस उम्मीद से कि विक्रम और वीरेंद्र उसके लिए कोई अच्छी खबर लाए होंगे। और ऐसा हुआ भी। दरवाज़ा खुलते ही आहाना और बाकी सब ने देखा कि विक्रम और वीरेंद्र के होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी। इनफैक्ट विक्रम के एक हाथ में तो बुकेट भी था और दूसरे हाथ में गिफ्ट बॉक्स भी। वीरेंद्र के हाथ में भी एक गिफ्ट था। वो दोनों चलकर अंदर हॉल में आ गए। उनके पीछे पीछे रुस्तम और तनुज का भी अंदर आना हुआ। रुस्तम के हाथ में एक बड़ा सा केक का बॉक्स था। उन तीनों को देखकर ही विशाखा का मुंह खुला रह गया। वो समझ चुकी थी, ज़रूर विक्रम और वीरेंद्र कोई अच्छी खबर लाए हैं। वो अपने मन में बोली, बुआ को कहा था मैंने कुछ करने को, करा नहीं क्या उन्होंने? लावण्य मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोली, पक्का कोई खुशखबरी होगी। है ना, हमारी बहू ने टॉप किया है। वीरेंद्र ने आहना को देखते हुए मुस्कान के साथ प्राउडली लावण्य को जवाब दिया। आहना ने टॉप किया है, ये बात जानकर स्वप्निल की तो खुशी का ही कोई ठिकाना नहीं था। उसने झट से आहना को गोद में उठा लिया और उसे घुमाते हुए बोला, मैंने कहा था ना तू ही टॉपर है। तू मान ही नहीं रही थी मेरी बात। मुझे चक्कर आ रहे हैं, आहना धीमे स्वर में स्वप्निल से बोली। तो वो हंसते हुए अब आहना को वापस उल्टा घुमाता है और बोलता है, अब नहीं आएंगे तुझे चक्कर मोटी। और फिर उसने आहना को गोद से नीचे उतार दिया। मैंने मैंने टॉप किया पापा, से रिपीट करो ना, क्या सच में मैंने टॉप किया है? मेरी बैग नहीं है, बोलो ना। आहना
आहना इतना कहते ही फिर से रो पड़ी, मगर इस बार उसके वो आंसू खुशी के थे। आहना को इमोशनल देखकर लावण्या नर्म मुस्कान के साथ बोली, तू है क्लास की टॉपर, तूने टॉप किया है। कुछ देर पहले जो खुशी विशाखा के चेहरे पर थी टॉप आने की, अब वही सेम खुशी आहना के चेहरे पर थी। वो खुशी से झूमने लगी। तभी रुस्तम ने केक का बॉक्स लावण्य के हाथ में दे दिया। अरे वाह, बहू के टॉप आने की खुशी में केक भी आया है, और वो भी बहू के पसंद का चॉकलेट वाला। लावण्य आहना के लिए खुश होते हुए बोली। खैर, विशाखा अब भी इसी गलतफहमी में जी रही थी कि शायद से वीरेंद्र और विक्रम को उसके किए हुए कांड के बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी वो दोनों आहना के टॉप आने की खुशी का जश्न मना रहे होते। जश्न नहीं मना रहे होते, बल्कि उसके किए कांड के बारे में लावण्य को बता रहे होते। विशाखा अपने होठों पर फेक स्माइल लाते हुए आहना की तरफ बढ़ी और उसके गले से लगते हुए झूठी खुशी जताते हुए उससे बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस आहना, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इस वक्त आहना काफ़ी खुश थी, इसलिए उसने विशाखा को कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा वो मुस्कुरा दी। और तभी लावण्य ने केक को प्लेट में सेट किया और सेंटर टेबल पर ले जाकर रख दिया। आहना बेटा, आ जाओ, जल्दी से अपना केक कट करो। लावण्य ने उसे आवाज़ लगाई तो वो बड़ी सी मुस्कान के साथ केक कट करने के लिए चली गई। केक कट करने के बाद आहना ने सबसे पहले लावण्या और वीरेंद्र को फीड किया, उसके बाद विक्रम और स्वप्निल को भी। अब जाकर घर में खुशी का माहौल बना था, मगर विशाखा से आहना की वो खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। उसका दिमाग अब पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, क्योंकि उसकी फैमिली भी सिर्फ आहना की खुशियों में खुश थे। उनमें से भी किसी को विशाखा से कोई मतलब नहीं था। विशाखा बस चुपचाप एक कोने में मुंह बनाए खड़ी थी। उसके फेस का एक्सप्रेशन स्वप्निल देख चुका था। वो अपनी आदतों से मजबूर था, तभी तो वो मौका देखते ही विशाखा को परेशान करने के लिए पहुंच गया। क्या हुआ, तुम मुंह लटकाए क्यों खड़ी हो? मेरी बहन की खुशियों से जलन हो रही है क्या तुम्हें? स्वप्निल विशाखा से बोला धीमे स्वर में। तभी तो विशाखा उसे गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। विशाखा की गुस्से वाली नज़रें देखकर स्वप्निल उस पर हंसने लगा, जिससे कि विशाखा को और तेज़ गुस्सा आ गया। मैं तुम्हारी बहन से क्यों जलूंगी? ये तो अच्छी बात है, आहना का रिज़ल्ट क्लियर हो गया, वो टॉप आई है, ये तो खुशी की बात है। फिर भला मैं क्यों उससे जलने लगी? विशाखा के मुंह में जो शब्द थे, असल में वो स्वप्निल से उल्टे कह रही थी, ताकि स्वप्निल की नज़रों में उसकी इमेज ख़राब ना हो जाए, उसके दिल का असली कुमार बाहर ना आ जाए। इसलिए उसने बहुत ही समझदारी से स्वप्निल को जवाब दिया। खैर, स्वप्निल बात को और बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए वो वापस से आहना के पास चला गया। तभी विक्रम और वीरेंद्र जो गिफ्ट आहना के लिए लाए थे, दिस इज़ फॉर यू। सबसे पहले वीरेंद्र ने आहना को
अपना लाया हुआ गिफ्ट दिया। क्लास में टॉप आने की खुशी में आहना ने वीरेंद्र के गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया मुस्कुराते हुए। थैंक यू, नम स्वर में आहना ने विक्रम से कहा। और तभी वीरेंद्र ने भी अपना लाया हुआ गिफ्ट आहना को दे दिया। और ये है मेरी तरफ से। आहना के सिर को प्यार से सहलाते हुए वीरेंद्र ने उसके हाथ में अपना लाया हुआ वो गिफ्ट बॉक्स रख दिया। थैंक यू पापा। आहना ने वीरेंद्र को भी प्यारी सी मुस्कान के साथ नर्म स्वर में शुक्रिया अदा किया। तो भी स्वप्निल आहना से बोला, खोलकर तो दिखा, विक्रम ने और अंकल ने तुझे गिफ्ट में दिया क्या है? खोलती हूँ। इतना कहकर आहना गिफ्ट खोलने लगी। सबसे पहले तो उसने वीरेंद्र का दिया गिफ्ट खोला। विक्रम ने आहना को 17 प्रो मैक्स गिफ्ट किया था। आहना को आईफोन 17 प्रो मैक्स गिफ्ट किया था, जिसे देखकर आहना का मुंह खुला रह गया। पापा, इतना महंगा गिफ्ट, इसकी ज़रूरत नहीं थी। आहना थोड़ा सा इमोशनल होते हुए बोली और वीरेंद्र के गले से लग गई। एक पल के लिए तो स्वप्निल भी इमोशनल हो गया था आहना के खुशी के आंसू देखकर, मगर तभी उसे ध्यान आया, मैं तो लड़का हूँ और लड़के रोते नहीं हैं। इसलिए स्वप्निल ने आहना को बस चिढ़ाने के लिए विक्रम का लाया हुआ गिफ्ट बॉक्स उठा लिया। इसे तो मैं ही खोलूँगा, अपनी हथेलियाँ रब करते हुए स्वप्निल आहना को चिढ़ाते हुए बोला। मगर तभी आहना को गुस्सा आ गया। उसने स्वप्निल को ज़ोर से चुटी काटी और विक्रम का लाया हुआ गिफ्ट टेबल पर से उठाते हुए बोली, ये मेरा गिफ्ट है, इसे मैं खोलूँगी। विक्रम ने मुझे दिया है ये गिफ्ट, समझा? पाउट करते हुए आहना ने स्वप्निल को जवाब दिया। उसका एक क्यूट सा पाउट देखकर विक्रम, वीरेंद्र और लावण्या को हंसी आ गई। हाँ, तो तू मुझे चूटी क्यों काट रही है? मैं काटूँ तुझे? आहना को हल्की सी चूटी काटते हुए स्वप्निल बोला। उन दोनों को झगड़ते हुए देख लावण्या बीच में आ गई और दोनों को शांत करते हुए बोली, दोनों झगड़ो मत। और फिर आहना को उसका गिफ्ट बॉक्स थमाते हुए वो उससे बोली, ले अपना गिफ्ट खोल। स्वप्निल को अपने दांत दिखाते हुए आहना ने विक्रम का लाया हुआ गिफ्ट खोला। उसके अंदर एक बहुत ही प्यारा सा बेबी पिंक कलर का टेडी बियर था। कितना क्यूट है ये टेडी, बिल्कुल मेरे जैसे। उस टेडी को अपने सीने से लगाते हुए आहना खुश होते हुए बोली। अपने भाई और पिता का प्यार आहना के लिए देखकर विशाखा अपनी आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चली गई। विशाखा को गुस्सा आ गया है आहना की खुशियों को देखकर। ये बात विक्रम, वीरेंद्र और लावण्या, इनफैक्ट स्वप्निल ने भी देख लिया था, मगर वो अभी आहना को ज़्यादा प्रायोरिटी देना प्रेफर कर रहे थे। मम्मा देखो ना, कितना क्यूट सा है ये। आहना लावण्या को भी अपना डैडी शो कर रही थी, तो लावण्या ने उसे बस एक मुस्कान दी थी छोटी सी। आहना बेटा, अब तू अपने कमरे में जाकर सो जा, बहुत थक गई होगी तू।
लावण्य ने आहना को उसके रूम में जाने को कह दिया ताकि वो अब विशाखा को हैंडल कर सके। हाँ ठीक है मम्मा, मैं जाती हूँ अपने कमरे में, सो जाती हूँ। आहना ने लावण्य की बात को ज़्यादा माइंड नहीं किया और वो सीधा तरीके से अपने कमरे में चली गई सोने के लिए। आहना के वहाँ से जाते ही स्वप्निल भी वहाँ से चला गया क्योंकि उसे विशाखा का मेलोड्रामा देखने में तो कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। स्वप्निल के वहाँ से चले जाने के बाद विक्रम और वीरेंद्र गुस्से में वाले कदमों के साथ विशाखा के कमरे की ओर बढ़े। लावण्य को तो अब उन दोनों से ही डर लग रहा था इस बात के लिए न जाने अब विशाखा ने ऐसा क्या कर दिया, क्योंकि वो तो अपनी बेटी के कारनामे से बिल्कुल बिल्कुल ही अनजान थी। विक्रम और वीरेंद्र विशाखा के कमरे में एंटर हुए गुस्से से भरे चेहरे के साथ। इस वक्त विशाखा अपने बेड पर लेटी हुई सीलिंग को निहार रही थी एक टुक। तभी विक्रम और वीरेंद्र उसके सिरहाने पर आकर खड़े हो गए। विशाखा उठकर बैठो। वीरेंद्र की गुस्से से भरी आवाज़ विशाखा के कान में पड़ी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अपने पिता की बात ना मानते हुए विशाखा ने उन्हें ही उल्टा जवाब दे दिया। लेकिन हमें तो करनी है बात, और वो भी अभी इसी वक्त। अब विक्रम की आवाज़ उसके कान में पड़ी मगर विशाखा ने उसे भी उल्टा जवाब दे दिया। मुझे तो आपसे भी नहीं करनी है कोई बात, आप दोनों चले जाओ मेरे कमरे से। इस बार भी विशाखा ने बिना उन दोनों की तरफ देखे जवाब दिया, जिससे कि वीरेंद्र को गुस्सा आ गया। उसने काफ़ी देर से अपना गुस्सा काबू किया हुआ था मगर अपनी बेटी का एटीट्यूड देखकर तो अब उसके सब्र का बांध ही टूट चुका था। वीरेंद्र ने विशाखा की कलाई कस के पकड़कर उसे उठाकर खड़ा कर दिया। वहीं लावण्य भी खड़ी थी, जो अभी तक इस बात के लिए कंफ्यूज थी आखिर विशाखा ने ऐसा भी क्या किया है जिससे वीरेंद्र इतने गुस्से में है। पूछो अपनी लाडली से लावण्या, पूछो इससे इसके कारनामों के बारे में कि इसने किया क्या है हमारी बहू के साथ। वीरेंद्र को आज अपनी बेटी की हरकत पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था और कुछ भी नहीं। तभी लावण्य ने उससे पूछा सख्त आवाज़ में, क्या किया है तूने आहना के साथ? कुछ नहीं किया मैंने, सब झूठे हैं। डैड भी झूठे हैं, भैया भी झूठे हैं। नहीं नहीं, भैया तो धोखेबाज भी हैं। भैया ने अच्छे भाई होने का कोई फ़र्ज़ नहीं निभाया। इस दुनिया में मुझसे कोई प्यार नहीं करता है मम्मा। अब इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, मुझे जाना होगा। विशाखा एक टुक दीवार को देखकर ये सब कह रही थी और इतना कहने के बाद वो नीचे फर्श पर गिर पड़ी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।